हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट दीक्षांत एडुटेक। मैं दीपक शर्मा, आपका मैथ्स टीचर। और आज का जो वीडियो है हमारा वो है पार्ट 7। ठीक है, टॉपिक हमारा वही है रेशनल नंबर्स। और आई होप ये हमारा आखिरी पार्ट होगा। इसके बाद हम लोग का ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, इस पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए एक बार देख लेते हैं क्या क्या हमने कवर कर लिया प्रीवियस जो पीछे के 6 पार्ट्स है उसमें। तो उनमें हमने ये 3 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना, जिसमें हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स, है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से रिलेटेड सीखे हैं। रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखे हैं और इंसर्ट रेशनल नंबर्स करना सीखे। मतलब इंसर्ट मतलब बीच में पुट करना, ठीक है ना, टू गिवन रेशनल नंबर्स के बीच में। ये 3 टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिया है और इससे रिलेटेड कुछ हमने क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिया है। अब आखिरी जो है हमारा टॉपिक, इसमें हम लोग जो रेशनल नंबर्स हमने सीखा है, रेशनल नंबर्स को ऑपरेट करना सीखा है, जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग देना, जो भी सीखा है अब तक, उससे रिलेटेड हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज -5 इफ वन नंबर इज -13/6 फाइंड द अदर। तो देखिए, आपको याद होगा इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग कई बार पिछले क्लास में भी बना चुके हैं, है ना। हमें सम पता होता था और उसमें से एक नंबर अगर पता होता था तो हम लोग सेकंड नंबर को निकालने के लिए क्या कर देते हैं, तो सम में से गिवन नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ भी हम लोग वही करेंगे, बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे रेशनल नंबर्स हैं हमारे पास। पिछली बार हमारे पास इंटीजर्स हुआ करता था या होल नंबर्स हुआ करते थे या नेचुरल नंबर्स हुआ करते थे। प्रोसेस सेम है, बस नंबर्स का थोड़ा टाइप चेंज हो गया है। तो हियर गिवन, क्या गिवन है, सम ऑफ 2 रेशनल नंबर्स। -5 and one number -13/6। thus अदर नंबर क्या होगा, मैंने क्या कहा, सम में से हम लोग गिवन नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सम क्या है हमारा, -5 और गिवन नंबर क्या है, -13/6। हम लोग ब्रैकेट्स का यूज करना मतलब करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना, ताकि पता रहे कौन अलग है कौन, मतलब उसका सेपरेशन का पता चलता है। तो अब देखिए, अब ब्रैकेट हम लोग हटा सकते हैं, -5 इसके पहले कुछ भी नहीं है तो, और ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो गया 13/6। अब एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा -30। अब ये कैसे होगा, तो हम लोग ऑलरेडी इंटीजर्स में ये सब सीखे हुए हैं, ये सब चीज़ों को, है ना, तो हम लोग ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो अब ये निगेटिव पॉजिटिव घटाएंगे, 30 में से 13 17 हो जाएगा, लेकिन निगेटिव में होगा। सो -17/6 विल बी द आंसर। ठीक है ना, बहुत सिंपल था। सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि हमें किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है और उसके बाद आंसर आ जाएगा। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी एडेड टू। अगेन ये भी हम लोग का मिलता जुलता क्वेश्चन है, ऐसा भी क्वेश्चन हम लोग कई बार बनाए इसके पहले। मतलब व्हाट शुड बी एडेड टू, ये हमारा गिवन नंबर हो गया, और टू गेट ये हमें मिल रहा है 4/9, तो दिस इज आवर सम एंड दिस इज द गिवन नंबर। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो वी विल गेट द रिक्वायर्ड नंबर। सोल्यूशन, व्हाट शुड बी एडेड, तो हम लोग यहाँ पे सीधे लिख सकते हैं द रिक्वायर्ड नंबर क्या मिल रहा है हमें, क्या मिल रहा है मतलब सम क्या है हमारा 4/9, और किसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं, मतलब गिवन नंबर है हमारा -7/8। ठीक है, ब्रैकेट में घेर दिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब इसी को सॉल्व कर लेना, 4/9 दिस माइनस एंड माइनस प्लस 7/8। ठीक है, सॉल्व कर लिए, जो आया दैट इज आवर आंसर। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, मतलब दिस इज आवर गिवन नंबर एंड टू गेट -5/6। इसको आप ऐसे समझिए कि कोई एक नंबर है जिसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है -2/3 में से।
-2, ये हमारा गिवन नंबर है, इसमें से हमें एक नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, हमें नहीं पता तो हम a मान लेते हैं, और हमें क्या आना चाहिए -5/6। ठीक है, ये a की वैल्यू में फाइंड करनी है। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे कि ये जो हमारा a है इसका वैल्यू हो जाएगा, जो हमारा ये जो जिस नंबर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसी में से हमको ये जो डिफरेंस है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा वैल्यू ऑफ, याद रखिएगा, मतलब डिफरेंस को यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं गिवन नंबर में से। वहां पे हम लोग क्या किए थे कि गिवन नंबर को सब्ट्रैक्ट किए थे फ्रॉम द सम, और यहाँ पे हम लोग डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द गिवन नंबर, थोड़ा उल्टा हो गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो क्या लिखे हम लोग, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू -2/3 -5/6। सॉल्व करिए, -2/3 प्लस माइनस माइनस प्लस 5/6, एलसीएम लेंगे 6 होगा, 3 2 ज़ा 6 तो -2 2 ज़ा 4, -4 प्लस 5, -4 प्लस 5 1/6। ठीक है, तो 1/6 इज द आंसर। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा घेर देते हैं क्योंकि ये अलग है। Now the product of two numbers is -9/4 and one of them is this. Find the other number. अगेन यहाँ पे प्रोडक्ट है और गिवन नंबर है, तो ये ऐसे क्वेश्चन भी हमने कई बार बनाए हैं। तो देखिए सम था तो हम लोग सब्ट्रैक्ट किए थे, प्रोडक्ट है तो हम लोग डिवाइड करेंगे, बस यही डिफरेंस है। गिवन प्रोडक्ट -9/4 and one number -12/7. Thus अदर नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रोडक्ट में से हम लोग गिवन नंबर को डिवाइड कर देंगे। तो प्रोडक्ट क्या है हमारा, -9/4 डिवाइडेड बाई -12/7। तो जब डिवाइड करते हैं तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जो डिवाइजर है हमारा, डिविडेंड नहीं, जो पहले है उसको कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसा रहेगा। नेक्स्ट वो हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल, मतलब -7/12। ठीक है, डिवाइड को साइन को चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई के साइन में, और जो डिवाइजर है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल हम लोग पढ़े हैं, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये आपका 3 से 3 टाइम्स में कट जाएगा, ये 3 से 4 टाइम्स में। ओके, तो अब ये हो गया हमारा माइनस माइनस, देखिए दोनों निगेटिव इंटीजर है ऊपर, तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3 7 ज़ा 21 एंड 4 4 ज़ा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, ये भी बहुत सिंपल है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3/4 मीटर्स ऑफ क्लोथ एट ₹36 2/3 पर मीटर। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमें क्या बताना है, ये हमारा लेंथ ऑफ द क्लॉथ है, मतलब इतना कपड़ा हमें खरीदना है 3/4 मीटर, और 1 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट है ₹36 2/3। तो इसका कॉस्ट निकालना है, बहुत इजी है। गिवन since cost of 1 meter of cloth is equal to ₹36 2/3, therefore cost of 3/4 मीटर ऑफ क्लॉथ। अभी हम लोग ये जो मेथड है आपको याद होगा, इसी को हम लोग यूनिटरी मेथड कहते थे, है ना। वन अगर यूनिट का वैल्यू हमें पता हो तो मल्टीपल यूनिट का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई कर देते थे,
अब यहाँ पे ये ध्यान रखना, कई बार आप लोग यूनिट में गलती कर देते हैं। हम लोग कॉस्ट निकाल रहे हैं तो कॉस्ट को रुपीज में हम लोग को मतलब आंसर करना है, तो रुपीज का मार्क हम लोग पहले लगा लिए। अब आप क्या करें, इसको कन्वर्ट करें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे होगा, तो 36 2/3 है ना, 36 2/3 है, तो क्या करेंगे हम लोग, 36 में 3 से मल्टीप्लाई और फिर 2 प्लस और उसके बाद 3, तो करिए मल्टीप्लाई, 108 प्लस 2, अब ये हो गया 110/3। तो यही चीज़ अब आपको लिख देना है यहाँ पे 110/3। अब ये तो सिंपल है, 4 3 से 12 एंड 3 15/4। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो ये आपका 3 से 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 से तो नहीं होगा, 2 से 2 टाइम्स में, और ये 2 से 55 टाइम्स में। ठीक है, अब तो कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, अब हम लोग इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 55 में 5 से, बाई 2। अब फिर इसको अगेन हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो 275/2 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, 275/2, तो 2 से डिवाइड करते हैं ना, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 1, तो क्या हो जाएगा 137 एंड 1/2, 137 1/2, 137 1/2 रुपीज 137 1/2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कैसे हम लोग फाइंड कर रहे हैं आंसर, दिस इज आवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The cost of 19/4 meters of wire is rupees 171/2. Find the cost of 1 meter of the wire. तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल वैल्यूज दिया है, हमको सिंगल वैल्यू का निकालना है, तो यहाँ भी हम लोग यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे, या हम लोग सिंपली भी लिख सकते हैं, अगर हमें मल्टीपल यूनिट का वैल्यू पता है तो सिंगल यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग डिवाइड करते हैं। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ वायर इज इक्वल टू, डिवाइड करेंगे किस में से किस में, तो कॉस्ट निकालना है तो कॉस्ट में से डिवाइड करेंगे, रुपीज 171/2 डिवाइडेड बाई 19/4। अब ये आप डिवाइड कर सकते हैं, इसको डिवाइड करना है, देन यू हैव टू राइट द आंसर योरसेल्फ। ठीक है, बहुत सिंपल है, डिवाइड कर सकते हैं आप। An e-car is moving at an average speed of 36 4/5 km per hour. How much distance will it cover in 7 1/2 hours? तो ये भी बहुत सिंपल है ना, स्पीड इज गिवन एंड टाइम इज गिवन, स्पीड इज गिवन एंड टाइम इज गिवन, हमें क्या निकालना, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 36 4/5 एंड टाइम की वैल्यू है 7 1/2। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एंड यू हैव टू फाइंड द आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल है ये भी। फाइंड आंसर। अब अगेन 177 1/3 मीटर लॉन्ग रोप, ये क्वेश्चंस जो हैं एक्चुअली आपको ध्यान में आ रहा होगा कि जो आपने पहले पढ़ा सिमिलर क्वेश्चंस हैं, नो डिफरेंस, केवल डिफरेंस है नंबर्स का। यहाँ पे जो नंबर्स है हमारे रेशनल नंबर्स के फॉर्म में है, दैट इज द ओनली डिफरेंस, बाकी सारे क्वेश्चन सेम है। तो यहाँ पे हमारा जो रोप है उसका लेंथ है 177 1/3 मीटर,
और इसको इक्वल पीसेस में डिवाइड किया गया। कितना पीसेस में? पीसेस में नहीं पता है, हमें पता करना है, बट पीस का लेंथ हमें पता है 7/1/3 मीटर। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ पीसेस? हाउ मेनी पीसेस, हाउ मेनी सच पीसेस आर देयर? तो यहां भी हम क्या करेंगे? डिवाइड ही करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? रिक्वायर्ड द नंबर ऑफ सच स्मॉल पीसेस आर, द नंबर ऑफ सच पीसेस इज इक्वल टू, डिवाइड कर देंगे 177 1/3 डिवाइडेड बाई 7 1/3। तो इसको भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं एंड गेट आंसर। ठीक है, जैसा हम लोग कर रहे हैं एकदम वैसा ही करना है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब नाउ 9th नंबर, 1/6 of the class students are above average, 1/4 are average and rest are below average। हाँ, this is slightly different questions, तो इसको आप समझिए, अच्छे से ध्यान से समझिएगा। If there are 48 students in all, how many students are below average? देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 48, ठीक है ना? 48 टोटल स्टूडेंट्स हैं। अब स्टूडेंट्स को कैटेगराइज किया 3 कैटेगरी में। एक है हमारा, ध्यान दीजिएगा, यही समझ गए तो अब समझ जाएंगे। एक है हमारा एबव एवरेज। 3 तरह के स्टूडेंट्स, एक एबव एवरेज, एक एवरेज हम कहेंगे, और एक बिलो एवरेज। ठीक है ना? एबव एवरेज माने एवरेज से बेहतर है, और एवरेज मतलब एवरेज है, मतलब ना कमजोर है ना तेजी है पढ़ने में, और बिलो एवरेज मतलब थोड़ा कमजोर है पढ़ने में। तो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, और उनका नंबर जो है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दोज हु आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर अबव एवरेज। चलिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर number of students who are above average। कितना है? 1/6 ऑफ द क्लास, 1/6 ऑफ द क्लास, 1/6 ऑफ क्लास। अब क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 48, तो हमें 48 यहां पे लेना है। और आप जानते हैं ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 से हाउ मेनी टाइम्स? 8 टाइम्स, मतलब 1 8 8 स्टूडेंट। 8 स्टूडेंट क्या है? अबव एवरेज है। 8 स्टूडेंट क्या है? अबव एवरेज। अब उसी तरह से हम लोग का जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर एवरेज, या सीधे हम लिख देते हैं नंबर ऑफ एवरेज स्टूडेंट्स। एवरेज स्टूडेंट्स का क्या है? 1/4 ऑफ द क्लास, यानी 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 48। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 12 टाइम्स में, मतलब 12 स्टूडेंट्स हैं जो एवरेज हैं। तो बिलो एवरेज जो रेस्ट हैं, तो नंबर ऑफ, थस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर बिलो एवरेज। तो देखिए 48 यहां पे हम लोग लिखते हैं इसको, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 48 है, तो 48 में से हमने कितना निकाल दिया? तो ये 12 एवरेज हैं और वो अबव एवरेज है, इनको हटा लेना है, मतलब इनको प्लस करके हटा देंगे तो हो जाएगा हमारा आंसर। तो 48 माइनस 20, मतलब 28 स्टूडेंट्स जो हैं उनका वो बिलो एवरेज है, मतलब एवरेज से भी कम है उनका स्टडीज में। ठीक है, तो यही हो गया हमारा आंसर 28। दिस इज द आंसर। तो ये भी कोई डिफिकल्ट नहीं था, बट इट्स ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन नंबर 10 है, मोहित परचेज 12 शर्ट्स फ्रॉम ए शॉपकीपर ईच एट ₹400 1/3 एंड रिटर्न 6 trousers ईच एट कॉस्ट, फाइंड हु इज सपोज टू पे whom एंड हाउ मच। देखिए ये जो मोहित है वो कुछ खरीदता है और कुछ रिटर्न करता है। तो जो खरीदता है उसका कॉस्ट है 400 1/3। तो हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, इसमें इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास कुछ वैल्यू आएगा।
अब कुछ वो रिटर्न करता है, तो जो रिटर्न करता है वो है ट्राउजर्स, 6 नंबर मतलब 6 ट्राउजर्स रिटर्न करता है और उसका रेट है इतना। तो हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और देखेंगे कौन ज्यादा वैल्यू आ रहा है। अगर रिटर्न वाला वैल्यू ज्यादा है तो क्या करेगा, दुकानदार रिटर्न करेगा, और अगर परचेज का वैल्यू ज्यादा है, मतलब जो खरीदा है उसका दाम ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, उसको देना पड़ेगा। ठीक है ना, जितना ज्यादा उसका माइनस करके उसको रिटर्न कर देंगे। तो ये भी आप खुद बनाइए। आप क्या करेंगे, पहले टोटल कॉस्ट ऑफ 12 शर्ट्स निकालेंगे और फिर टोटल कॉस्ट ऑफ 6 ट्राउजर्स निकालेंगे, और आप पाए अब कंपेयर करेंगे, जो बड़ा होगा उसमें से उसको छोटा घटा देंगे, है ना, और फिर वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो वर्ड प्रॉब्लम्स भी है वो कंप्लीट हो जाता है, और इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक था रेशनल नंबर्स का वो भी कंप्लीट हो जाता है। एक बार हम लोग कंप्लीट करने से पहले, वीडियो को एंड करने से पहले एक बार थोड़ा सा हम लोग ये देखेंगे कि हमने सीखा क्या इसमें। तो हमने बेसिकली सब इसमें जो मेनली हमने सीखा है वो सीखा है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स फॉर एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये 4 जो हमारे ऑपरेशंस हैं, इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज जो है रेशनल नंबर्स के, उनको हमने सीखा है। उसके बाद क्या सीखा, हमने सीखा कि कैसे हम लोग इसी रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और फिर हमने सीखा कि कैसे 2 रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स को फाइंड किया जा सकता है ना, जितना हमें चाहिए। और हमने ये भी जाना है कि 2 रेशनल नंबर्स के बीच में हम लोग इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। ओके, और फिर हमने जो सीखा है उससे बेस पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए, और इसी के साथ हमारा ये जो है खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।